सर जैसे हमने अभी शारीरिक रोगों के बारे में बात किया, वैसे ही मानसिक रोग भी होता है। कुछ लोगों को बचपन से ही होता है और कुछ लोगों को ज़िंदगी में थोड़े टाइम के बाद होता है। तो क्या ये भी कर्म से ही इसका संबंध है? क्योंकि बचपन में तो उसने कोई काम ही नहीं किया होता, फिर भी वो इस मानसिक रोग के साथ क्यों पैदा होता है? वो बचपन में रहने दो, कभी भी रहने दो, डिसीजन ऑफ लाइफ में हमें ये कर्म कब से भोगना है हमें सेलेक्ट करके धरती पे आते हैं। उस समय तक वो नहीं, हम ना दूर रहेगा। ये पूरा खुद हमारा चॉइस है। देखो तिरुमला में, तिरुपति में ये क्लास हुआ हमारे, एक मैडम डॉक्टर आ गई। वो मैडम बता रही मुझे एनर्जी नहीं, कभी भी सोता हूँ, मैं डिलीवरी के लिए आई हूँ, मैं के घर आया हूँ, मुझे ध्यान नहीं लग सर, बहुत अच्छा ध्यान करता था मैं वो मैडम को बिठाया ध्यान में। नहीं, उनसे पूछा प्रॉब्लम क्या है। सर मैं भी डॉक्टर हूँ, मेरा पति भी डॉक्टर है, दोनों ध्यान ही है, खुशी से, लेकिन प्रॉब्लम मेरा सांस है। देखो मैडम, आप पूरा सुना है सब्जेक्ट, भगवदगीता का ज्ञान, खुद अपना वास्तव का खुद आप ही कारण है। हमें जन्म लेने से पहले स्त्री जन्म लेना है, पुरुष जन्म लेना है, हमारे परिवार में कौन रहना है, हमने कौन खुशी देना है, दुख देना है, पूरा सिलेक्शन हमारा है। ये सब कुछ मालूम है, भूल गए मैडम। पिछले जन्म में आप सास थे, आपका सास बहू थी, है ना। सास बहू को दुख दे तो कैसा मालूम होगा, अनुभव से मालूम है। आपने चुन के आपके सास को सेलेक्ट करके लाए मैडम, ध्यान करो। बैठ गए ध्यान में 3 घंटे, बुद्ध भगवान का दर्शन। बुद्ध भगवान क्या सुना रहा है? क्षमा, प्यार। कोई भी कुछ भी करने दो, उसी पल भूल जाना है। भूल जाने का क्षमा करने का है, क्षमा करने का प्यार करना। दोनों बच्चों हैं, आपस में झगड़ा करते हैं, उनका माता पिता भी करते हैं, 2 मिनट के बाद दोनों बच्चे मिल जाते हैं, माता पिता शत्रु बन जाते हैं। कारण क्या है? ये दोनों बच्चा भूल जाते हैं, इसी पल भूल जाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। इसलिए कहते हैं बच्चों भगवान है, हमें भी भगवान बनना है। यही बताया बुद्ध भगवान ने। 3 घंटे घर चले गए, फिर सुबह 5 बजे ध्यान में बैठ गए, 7 बजे तक बुद्ध भगवान का दर्शन, क्षमा, प्यार। कोई भी करने दो, कुछ भी करने दो, क्षमा मांगना, भूल जाना, प्यार करना, क्षमा करना, आभार व्यक्त करना, आपका कर्म कट गया ना। उनको रियलाइजेशन हो गया। फोन किया सास को, रोती रोती, मेरा गलती हो गया, मैं आपको बहुत दुख दिया हूँ, बेटी जैसा प्यार देना था, नहीं दिया है, मुझे माफ़ करो। मैं पाँव पकड़ के भी क्षमा मांगती हूँ। रियलाइजेशन हो गया सास, उन्होंने रोने का चालू किया, वो परिवार स्वर्ग बन गया। ये पूरा ज्ञान से रियलाइजेशन होता है। अज्ञान से कोई कुछ भी किया है हमें स्वीकार नहीं करते हैं। अब कर्म है, कर्म नहीं, कर्म है, कर्म नहीं, नहीं। कोई आपको अपमान किया, आपको ज्ञान है, मान मधुर, अपमान मधुर, अब मधुर से लेते हैं, मेरा कर्म कट गया, उनको आभार व्यक्त करती है। दुख नहीं, कर्म नहीं, ये ज्ञान नहीं तो मुझे क्यों अपमान किया है, जिंदगी भर नहीं बोलेगा, दुख से जीवन करेगा, उनको कर्म है। ये ज्ञान है, कर्म को कैसे सोचता है, ये लर्निंग है, शिक्षण है। मेरा आत्मा उन्नति के लिए, मैं अपमान को मधुर लूंगा नहीं लूंगा, मैं भगवान बनूंगा नहीं बनूंगा, है ना। एक अज्ञानी ऐसा नहीं लेगा, उनका कर्म बच गया, मेरे जन्म लेना ही पड़ता है। कर्म का सिद्धांत वेरी सिंपल है मेरा। ज्ञानी को कर्म नहीं, दुख नहीं, अज्ञानी को कर्म है, दुख है। तो जो कर्म है हमारा, क्या वो सिर्फ हम तक ही सीमित है कि हमारे परिवार का कर्म भी हम लेते हैं, हमारे समाज का कर्म भी हम लेते हैं? किसी का कर्म कोई भी नहीं लेगा।
एक बार परिवार पूरा मिलके ये कर्म किया तो पूरा परिवार भोगना पड़ता है। देखो एक बस में दूसरा गांव का पैसेंजर्स है, वो बस ब्लास्ट हो गया, किसी को कारण है, ये कोई कारण संबंध नहीं, ये पूरा टीम पिछले जन्म में टेररिस्ट गैंग सब मिलके ब्लास्ट किया है, सब मिलके ब्लास्ट हो गया है। ब्लास्ट हुआ तो कैसा मालूम होना है ना, ब्लास्ट किया ना, वो दुख कैसा रहेगा, इसका कर्म सिद्धांत होता है। ग्रुप कर्म है वो, पूरा परिवार मिलके कुछ किया, पूरा परिवार मिलके भोगना पड़ता है, यही होता है कर्म सिद्धांत। अकेले किया, अकेले भोगना पड़ता है। पति पत्नी दोनों मिलके किया, दोनों मिलके भोगना पड़ता है। सर जैसे आपने अभी बताया कि पिछले जन्मों का कर्म हम इस जन्म में भोगते हैं, तो ध्यान के माध्यम से जब हमें जागरूकता आती है तो क्या ये संभव है कि इस जन्म में जो हमने कर्म करे हैं वो इसी जन्म में हम उनको सुधार सके? देखो पिछले जन्म क्या किया मालूम हुआ, वो कर्म भोगना पड़ता है, मालूम हो गया, इस जन्म में मैं कैसा रहना है ना, कैसा कर्म करना है। कर्म का मतलब कुछ भी करो वही कर्म है। कैसा कर्म करना है, खुशी से जीवन करने का, सबको खुशी देने का, प्राणियों को बचाने का। हमें पहले हमारा जीवन कैसा था, हर एक पिरामिड मास्टर का नेगेटिव सोच, नेगेटिव बात, दूसरों को दुख देने का, किसी को मदद नहीं करते है ना। अब हमारा कर्म बदल गया, मतलब सोच बदल गया, बात बदल गया, कर्म बदल गया। क्यों? हमें भगवान बन गया। हमने कहा है आगे कर्म, आगे जन्म कहाँ है, क्यों ये ज्ञान, पिछले क्या हुआ, ओके अब कैसे रहना है। ध्यान से पहले इंसान का जीवन किया है, क्या नहीं करना सब कुछ किया है, अब भगवान बन गए ना, अब कैसा जीवन रहना आपका, भगवान जैसा जीवन करना है। इसीलिए ज्ञान केवल पिछले जन्मों का लिए नहीं, वो कर्म के लिए नहीं, अब कैसा जीवन करना है, इसीलिए ज्ञान चाहिए। रियलाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ध्यान, केवल स्वस्थ शांति के लिए नहीं। वो छोटे चॉकलेट्स है, किसी को एक कर्म सिद्धांत बताओ कोई भी नहीं आएगा ध्यान में। आपको स्वस्थ मिलेगा, शांति मिलेगा, आपको क्या चाहिए वो होगा, आ जाएगा। बाद में मालूम हो जाता है ध्यान में, अरे मेरे पिछले जन्म में क्या किया, इसके लिए मेरा इतना दिन मैं अस्वस्थ था, अब मेरा जल गया कर्म, वो आगे और उन आत्म उन्नति के लिए आगे बढ़ेगा।